सभी लोग जानते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को बनना है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दूसरा कुछ होने वाला नहीं है, तो विकल्प किसी के पास कोई नहीं है, केवल मोदी इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आज लोकसभा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की श्रेया वर्मा 2019 में इनसे बड़ी नेता कांग्रेस की प्रत्याशी कृष्णा पटेल थी, तो आप देखिए कितने वोटों पर हमारे समझ से 24-25 हजार वोट मिला था पूरे लोकसभा क्षेत्र में, और गायब होकर चली गई। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हमारी सरकार चल रही है। हम सभी को कोरोना काल में कोई पीडीए हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो, बसपा हो, कोई पार्टी कोरोना काल में किसी को पूछने, केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार दिन रात करके एक साथ लगा रहा और हमारी सरकार लगी रही। हम तो 5 गांव मुस्लिम बाहुल्य गांव हम तो जीत के आए 2022 के चुनाव में। मुस्लिम बाहुल्य गांव हम 5 गांव जीत के आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ। जेम्स ऑफ गोंडा में आज हमारे साथ है गौरा विधानसभा के विधायक श्री प्रभात वर्मा जी। वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गोंडा पोस्ट पर। आपके जीवन के पहला चुनाव कब था? जीवन में पहला चुनाव 2000 में जिला पंचायत का चुनाव, महिला सीट थी, मेरी पत्नी चुनाव लड़ी और सफल रही? और हाँ, सफल रही। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रही, चुनाव हम लोग जीते। वहीं से राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। उससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का सख केंद्र प्रभारी था देवरिया मध्य, और उसके बाद फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष बना, और जिला उपाध्यक्ष उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष कटारिया जी हुआ करते थे। और उसके बाद फिर जब जिला के अध्यक्ष माननीय शेषनारायण जी बने तो उस टीम में मैं जिला मंत्री हूँ। ये राजनीति में आने का जो शौक हुआ, ये पहली बार मन में कब आया? राजनीति परिवार में हमारे पिताजी भी राजनीति करते थे, पहले जनसंघ काल से राष्ट्रीय स्वयं संघ पहले से जुड़े थे। हमारे पिताजी 1965 के स्वयंसेवक थे। टॉमसन इंटर कॉलेज हुआ करता था, वहाँ पढ़ते थे। उसके बाद वो वहाँ से फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गए, हिंदू हॉस्टल में रह करके वहाँ पढ़ाई लिखाई की। तो अपने परिवार से ही प्रेरणा मिली, और हम लोग जब गोंडा पढ़ने गए टॉमसन इंटर कॉलेज में, तब भी वहाँ आना जाना, राजनीतिक परिवार होने के नाते आना जाना लोगों का बना रहता था, धीरे धीरे करके। शिक्षण में आपने किस तरह का शिक्षा हासिल किया? अच्छा, हमने अपने यहाँ गांव पर पढ़ाई की। उसके बाद 9 से हम गोंडा, उस समय टॉमसन इंटर कॉलेज हुआ करता, इस समय शहीद आजम भगत सिंह इंटर कॉलेज है, मैं वहाँ का छात्र रहा। वहाँ पढ़ने के बाद फिर हम लखनऊ गए। लखनऊ केकेसी से हमने बीएससी किया, और फिर प्रास्नातक मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से किया। फिर एलएलबी मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी किया। फिर उसके बाद मैं वकालत में आ गया, 12 साल वकालत किया, फौजदारी की वकालत में करता था, यही गोंडा में ही वकालत करता था। उसके बाद 2000 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, और जो चुनाव जीत के गया, धीरे धीरे फिर जिला पंचायत में उठना बैठना, लोगों से प्रेरणा मिली। वहाँ तमाम लोग आते थे, चाहे उस समय अध्यक्ष ब्रज किशोर मिश्रा जी हुआ करते, और पलटू राम जी भी उस समय सदस्य थे, अवधेश कुमार सिंह जी एमएलसी जो हमारे, मंजू सिंह जी भी थे। तो पूरी टीम, तमाम, राजेश पांडे जी थे, नवनाथ शुक्ला जी थे, ऐसे बड़ी टीम थी जो इस समय तमाम कई लोग विधायक हैं इस समय। तो वो टीम रही पूरा, और हम लोग कचहरी मुकदमा खत्म करने के बाद भी हम लोग बैठ जाते थे, तो शाम तक 5 बजे 6 बजे तक बैठते थे। और उसके बाद आने के बाद फिर शाम को फिर हम लोग अखबार में बैठ जाते थे। गुरुजी हमारे थे, हम लोगों को हिंदी पढ़ाए थे एसपी मिश्रा जी दैनिक जागरण में उस समय चीफ ब्यूरो हुआ करते थे। हम लोग वहाँ जाते थे, तो वहाँ हरनारायण शुक्ला जी थे, अरुण मिश्रा जी थे, महेंद्र तिवारी जी थे, धनंजय जी भी उस समय आए थे। तो ये लोग थे, पूरी टीम, हम लोग बैठते थे, चर्चाएं होती थी, लिखना पढ़ना भी होता था वहाँ। तो रात 9 बजे 10 बजे तक बैठते थे। तो पूरे जिले की राजनीतिक गतिविधियों को जानने का काम किया जाता था। और उस समय
भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमारे माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी माननीय रमापत शास्त्री जी हुआ करते थे, राजस्व मंत्री भी बनाए गए तमाम। ये जब आपने राजनीति का रुख किया तब कभी सोचा था कि मैं विधानसभा जाऊंगा, विधायक बनूंगा, या फिर इच्छा थी कि हाँ मुझे विधायक बनना है? नहीं, ये इच्छा कभी नहीं रही कि यहाँ तक हम लोग पहुँचने का मौका मिले। तो जनता का आशीर्वाद और प्यार। जब मैं 2000 में जिला पंचायत बना तो 2000 में 5 साल मैंने काम किया और खूब काम किया और कई काम क्षेत्र में किया है। यहाँ तक कि जिला पंचायत सदस्य उस समय कोई काम होता नहीं था, लेकिन 12 या 13 काम हुए मेरे क्षेत्र में। हम लोग खड़े होकर के देखते थे कैसे काम हो रहा, लोगों का वो मिलता था। लेकिन जब 2005 का चुनाव आया तो 5 का चुनाव हम हार गए, क्योंकि हमारी जिस क्षेत्र से मैं जीता था, दौलतपुरगढ़ जिला पंचायत से, वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। मैं वहाँ से चुनाव हार गया दोबारा। फिर मैं जीता तीसरी बार। फिर वो सीट पुरुष सीट हो गई, मैं लड़ा, मैं हार गया पहली बार। फिर 10 में लड़ा, फिर मैं 10 में फिर जीता, बड़े वोटों से जीता। और उस समय बहुत थोड़े वोटों से 174 या 75 वोट से मैं हार गया। और उसके बाद में फिर मैं ब्लॉक से आया और हंसते हुए हमारे तमाम समर्थक परेशान थे, लेकिन मैंने कहा चुनाव है, हार जीत तो होती रहती है। उसके बाद फिर मेहनत किया गया। हम लगातार उतने ही वेग से क्षेत्र में चलते रहे और उसका था कि हमेशा जनता का आशीर्वाद मिलता रहा। हम कभी चुनाव हारने के बाद भी घर पर नहीं बैठे, हमेशा 6 दिन सोमवार को जाते थे गोंडा, शनिवार को आते थे, फिर एक दिन अपने क्षेत्र में रहते थे। और एक रूटीन था कि हर महीने के 22 गांव था, तो हर गांव में महीने में हम कम से कम उस 22 गांव में पहुंचने का काम। तो जनता का आशीर्वाद मिला, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद मिला, जी, जी, जी। 2 बार आपको टिकट मिला, जी। इस बार गोंडा लोकसभा की चर्चाओं में आपका नाम भी शामिल था। तो इस आशीर्वाद का जो पार्टी से मिलता है, ऐसा क्या गुण है आपको जो इस आशीर्वाद आप प्राप्त कर पाते हैं? पार्टी के नेताओं का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा, चाहे अपने यहाँ उस समय अध्यक्ष रहे, जब हम लोगों ने राजनीति शुरू की, हमारे क्षेत्र के थे चाचा रमाकांत तिवारी जी, और उसके बाद में चाचा शेषनारायण मिश्रा जी अध्यक्ष रहे, पीयूष जी अध्यक्ष रहे, तो या चाचा सतदेव सिंह जी हम लोगों के प्रदेश के बड़े नेताओं में गिनती हुआ करती थी। और उसके बाद जब 17 में हम लोगों को पहली बार टिकट मिला तो माननीय केशव मौर्य जी उस समय अध्यक्ष थे, प्रदेश के अध्यक्ष थे, तो और माननीय सांसद जी का विशेष रूप से आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद के बदौलत आज हम लोग यहाँ हैं और लगातार जनता के बीच में काम करने का मौका मिलता है। और हम लोग बहुत पिछड़े क्षेत्र के हैं, यहाँ तक कि जब हम लोग गोंडा पढ़ने गए हैं तो हमें याद है कि हम लोग एक हाथ में चप्पल हुआ करता था और फिर आते थे तो फिर पॉइंट यहाँ तक करके उसके बाद तब फिर हम लोग बस में बैठ के फिर जाते थे। तो उस समय हमारे यहाँ शायद किसी जगह साइंस नहीं था, हम साइंस के स्टूडेंट थे, बीएससी मैंने की है, तो आसपास के कॉलेजों में साइंस नहीं था, हमारे क्षेत्र में ही नहीं। और हम उस समय पहले हम लोग का विधानसभा सादुल्ला नगर हुआ करता था, और विधानसभा में जाने का जब जिला पंचायत बने और दोबारा जब जिला पंचायत जीते और जब विधानसभा गौरा बन गई तो मेरे मन में आया कि हाँ ऐसा कुछ किया जा सकता है। तो ये आपने बताया है कि काफ़ी पिछड़ा एरिया था, अच्छे पढ़ाई के लिए भी अच्छे सब्जेक्ट वहाँ पर थे, तो उस समय कभी लगा था कि आप राजनीति में शीर्ष पर पहुंचेंगे या राजनीति में महत्वाकांक्षा थी ऐसी? कभी नहीं, कभी नहीं, महत्वाकांक्षा कभी नहीं, महत्वाकांक्षा कभी नहीं। तो पहली बार आपको कब लगा कि हाँ मैं चुनाव लड़के विधायक बन सकता हूँ? 2010 के आसपास, जब मैं दोबारा जिला पंचायत बना तो, और जब गौरा विधानसभा बन गया तो मेरे मन में भाव आया, क्योंकि मेरा क्षेत्र मेरे गांव से लेकर दौलतपुरगढ़ तक पड़ता था, तो उस बेल्ट में काफ़ी लोग जानने वाले। और उसके बाद फिर केशव नगर गढ़ एक जिला पंचायत क्षेत्र, एक कुगनगर था, तो ये तो मेरा गढ़ था। तो मुझे लगा कि अगर यहाँ से हम ये इतना वोट ले सकते हैं, उस समय शायद हमें 8,000 या 9,000 वोट मिला था जिला पंचायत में, तो हम सोचे यहाँ भी इतना मिल जाएगा और इधर से इतना मिल जाएगा, तो ये ऐसा कुछ किया जा सकता है।
तो जो 2010 में जब आपको पहली बार ये लगा, उस समय परिवार की क्या राय थी? ये तो आपकी व्यक्तिगत राय राय हो गई, लेकिन परिवार की क्या राय थी कि वो चाहते थे कि आप राजनीति में आगे बढ़े, क्योंकि राजनीति का विरासत आप परिवार की राय तो रही ही, परिवार की राय रही, लेकिन धीरे धीरे करके, क्योंकि हम लोग किसान परिवार से हैं और सभी लोगों की इच्छा भी रही, हमारे पिताजी भी राजनीति करते थे, तो परिवार की राय भी रही, लेकिन हमारे नेताओं की, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे पार्टी के बड़े नेता जो इस समय नहीं हैं, चाचा सतदेव सिंह जी ने हमें बुला करके कहा कि प्रभात आओ, जरा कुछ बात करनी है आपसे। और उन्हें बुला करके कहा कि आओ, कहाँ, आओ हम चुनाव लड़ाते हैं। अच्छा, तो उन्होंने बुला करके कहा, और उस समय जिलाध्यक्ष हमारे पीयूष मिश्रा जी हुआ करते थे और क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय बाद में मंत्री बने मुकुट बिहारी वर्मा जी। तो इन लोगों का विशेष आशीर्वाद रहा और इन लोगों ने हमारे नाम को आगे बढ़ाया, और उस समय भी सर्वे में भी मेरा नाम आया था, तो उस नाते 17 का टिकट मुझे मिला। पार्टी का आशीर्वाद रहा और जनता का आशीर्वाद रहा कि यहाँ तक पहुँचे। कहा जाता है कि सत्यदेव सिंह जिसका नाम पर्ची पे लिख देते थे उसका टिकट तो उनका आशीर्वाद आपके साथ पूरा। अच्छा, पहले के दौरा में और अब की दौरा में देखते हैं काफी डेवलपमेंट है, सड़कों का नेटवर्क बहुत क्या फर्क आया? बहुत अंतर है। पहले के दौरा में आप पैंट ऊंची करके आते जाते हाँ, थे, पहले के दौरा में आप एक भी मुख्य मार्ग अच्छे नहीं थे, मुख्य मार्ग नहीं अच्छे थे, गांव की ग्रामीण सड़कें तो छोड़ दीजिए, आज हमारे सभी मुख्य मार्ग अच्छे हो गए हैं और सभी मुख्य मार्ग 2 लेन हो गए हैं और ग्रामीण सड़कें सभी अच्छी हो गई हैं, लगभग 4 मीटर की सड़कें सभी बन गई हैं। एज अ विधायक, आपका दूसरा टर्म है, आपने इस क्षेत्र को क्या दिया? हमने, कोई भी विधायक या कोई भी व्यक्ति राजनीति में जब आता है और कोई भी पार्टी, तो सबसे पहले वो स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास की चिंता करती है कि हमारे क्षेत्र में ये चीज़ होनी चाहिए। और हमने लग करके 17 के बाद जब जनता ने आशीर्वाद दिया, तो हमने उस समय भी कहा था यही है, यही हम लोग जीत के आए थे, हमारे सांसद जी भी थे, हम लोग 3 या 4 विधायक थे उस समय आए थे, सभी लोग माननीय सांसद जी के साथ। हमने कहा था कि गोंडा जनपद में 7 विधानसभा सीटें हैं और हमारा लक्ष्य है कि जनपद में पहला स्थान प्राप्त हो और गौरा विकास के दृष्टि नंबर 1 पर हो। इस लक्ष्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं। और उस समय हमारे मंत्री हुआ करते थे, लोक निर्माण मंत्री, उप मुख्यमंत्री माननीय केशव मौर्य जी। केशव मौर्य जी का विशेष आशीर्वाद रहा हमारे क्षेत्र पर और हमारे क्षेत्र क्या पूरे उत्तर प्रदेश पर, क्योंकि पूर्वांचल का ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र था। आज 250 की आबादी के गांव सभी पक्की सड़क से जुड़ गए, जो बचे हैं वो भी होने जा रहे हैं। और उसके बाद हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि हम 100 की आबादी के गांव को पक्की सड़क से जोड़ेंगे। बिजली के बारे में अभूतपूर्व परिवर्तन आया, जहां बिजली 17 से पहले 1 हफ्ता रात में आती थी, 1 हफ्ता दिन में आती थी, आज 18 घंटे बिजली लगातार मिल रही है। हमारे क्षेत्र में केवल 2 सब स्टेशन थे विद्युत के, एक मस्कनवा में, एक घारीघाट में। आज 2 सब स्टेशन 33/11 के, एक देवरिया मद्दो में बन गया, एक हमारे यहाँ नेतुआ परसा तिवारी में बन गया, 2 बन गए, 3 अभी प्रस्तावित हैं, एक स्वामीनारायण छपिया मंदिर के पास, एक केशवनगर गंट में, एक पूर्णनगर गंट में। ये तीनों चरणबद्ध तरीके से, तीनों 1-2 साल के अंदर ये बन जाएंगे। और 132 का सब स्टेशन हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, तो 132 का सभी, क्योंकि उसके लिए 6 एकड़ जमीन चाहिए, जमीन नहीं मिल रही थी, हमने जमीन की व्यवस्था कराई। पहले हथनी में दिया गया, जमीन नहीं मिली, फिर घारी घाट में ट्रांसफर कराया और जमीन मिली, तो वहाँ 132 का सब स्टेशन लगभग 50 करोड़ की लागत से वो बन के तैयार हो गया आज, जिससे बिजली और अच्छी हो गई और हमारे सभी गाँव बिजली से जुड़ चुके हैं। जो मजरे बचे हुए हैं उन मजरों को भी स्वीकृति हो गई है, उन पर भी जल्दी से काम शुरू हो जाएगा, तो 100% बिजली हमारे सभी गांव, सभी मजरों पर हो जाएगा। और इस समय जर्जर तार बदले जा रहे हैं, हमारी 11,000 लाइन हो, वो सब जो पुराने जर्जर तार हैं वो सभी बदले जाएंगे। हमारी लाइनें सभी ठीक हो रही हैं, हम कि उसको हटा करके जो नंगे तार हैं गाँव में लगे हैं उनको हटा करके मोटी मोटी केबलें लग रही हैं। तो इस तरह से, जिस तरह से बिजली में अभूतपूर्व काम हो रहा है, इतना अच्छा काम कभी नहीं। आज हमें बिजली पर्याप्त लोगों को मिल रही है। उसके बाद जल जीवन मिशन के तहत हर गांव में पानी की टंकी बनाने का काम चल रहा है। 2024 का लक्ष्य लिया गया है, हर घर नल हर घर जल के तहत
हम हर घर में पानी की टंकी देने का काम करेंगे। आपकी विधानसभा में चल रहा है? हमारे विधानसभा में बहुत तेज गति से चल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन आया। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अच्छे स्कूल हमारे यहाँ बने। हमारे विधानसभा में जनपद में पहला स्थान बभन जोत का था। सर्व शिक्षा अभियान में सबसे अच्छे स्कूल, सबसे अच्छी पढ़ाई, सबसे अच्छी व्यवस्था, और छपिया ब्लॉक ये हमारा तीसरे स्थान पर। लेकिन आज प्रदेश में बभन जोत ब्लॉक पहला स्थान पर हो गया। प्रदेश में पहला स्थान बभन जोत ब्लॉक है, जहाँ अच्छे स्कूल है। हमने निर्णय लिया है कि अपने हम प्राइमरी स्कूल में वाटर कूलर कई स्कूलों में लग गए। बच्चों के लिए जो बच्चे आते हैं प्राइमरी पढ़ने, कम से कम वो भी शुद्ध पानी पिए। वाटर कूलर हमने विधायक निधि से दिया, क्षेत्र पंचायत से भी दिया। वाटर कूलर लगे और जहाँ जगह हो वहाँ ओपन जिम लग जाए, जिससे बच्चे भी खेलने का काम करें। हमने 2 इंटर कॉलेज, एक हथियागढ़ में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बन के तैयार हो गया, इस सद से वो भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और एक तालागंज ग्रंट में राजकीय इंटर कॉलेज बन गया, वहाँ भी पढ़ाई। एक उच्चीकृत वहाँ ढड़ुआ बेलहारी बुजुर्ग में निर्माण कार्य चल रहा है। और एक कस्तूरबा भी उच्चीकृत हो गया इंटर कॉलेज बालिकाओं के लिए गिन्नी नगर में, वहाँ भी काम चल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े काम किए। तो शिक्षा, बिजली और सड़क जो बेसिक नीड होती है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अच्छे काम हुए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे यहाँ तो मैं विधायक बना तो छपिया में CSC नहीं चल रहा था। CSC बनी थी, बंद पड़ी थी, हमने उसको शुरू कराने का काम किया। डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर उपलब्ध कराने का काम किया हमारी सरकार ने। और हमारे यहाँ सभी अस्पतालों में डॉक्टर उपलब्ध हैं और अच्छे डॉक्टर। छपिया में तो 250 से 300 की OPD हो रही है। बाल रोग विशेषज्ञ जो जिला अस्पताल में डॉक्टर रहते हैं वो हमारे यहाँ डॉक्टर हैं। डॉक्टर तरुण मौर्या जी वहाँ है, बभन जोत में। हमने अपने विधायक निधि से दोनों CSC पर एक्सरे मशीन देने का काम किया। दोनों पर हमने विधायक निधि से हेल्थ ATM देने का काम किया। सारी जांच फ्री हो रही है। CHO भी सभी बैठने का काम कर रहे हैं। अभी विकसित भारत अभियान के तहत हम लोगों ने हर गांव में जाने का काम किया। बहुत अच्छी तरह से काम हो रहा है, नीचे तक लोगों को बहुत अच्छी तरह से। ऐसे ही कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम हुए। आज किसान सम्मान निधि लोगों को मिल रही है। किसान कल्याण केंद्र हमारे दोनों ब्लॉक में बन गए। किसान हमारी सभी समितियां रन कर गई हैं। सभी जगह DAP यूरिया उपलब्धता बनी रहती है और बराबर हम लोग उस पर निगरानी करते रहते हैं कि कहीं भी यूरिया या DAP की कहीं कोई कमी ना होने का। कैसे कनेक्टेड रहते हैं जनता से? हम जनता से हमेशा हमारा जुड़ाव बना रहता है। हम जनता से कहें हमेशा। मैं तो 8 बजे बैठ जाता हूँ, नहा धो करके 8 बजे बैठ जाता हूँ। मैं 12 बजे अगर सोऊंगा, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे भी सोऊंगा तो मैं 5 बजे जग जाता हूँ। 1 घंटे 2 घंटे में प्रतिदिन मिलते हैं? प्रतिदिन मिलते हैं। गाँव पर रहेंगे प्रतिदिन मिलते हैं। 1 दिन 2 दिन सरकारी काम से तमाम चिट्ठियाँ हैं, मेडिकल के हैं। मैंने तमाम लोगों को जो कैंसर पीड़ित हैं, गंभीर बीमारी के पीड़ित लोग हैं, मैंने कोई भी आवे मेरे पास, किसी भी जनपद का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, मैं उसको मुख्यमंत्री कोष से या अपने क्षेत्र का है तो विधायक निधि से या मुख्यमंत्री कोष से उसको दिलाने का काम। आज बड़े पैमाने पर मैंने कई लोगों को लाभ दिलाने का काम किया। तो इस तरह से जो सरकार की योजनाएं वो नीचे तक पहुंचाने का काम लोग लगातार कर रहे हैं। और प्रत्येक दिन जनता से, ये नहीं कि मैं हूँ, अगर कोई भी जनता मेरे पास 10 बजे रात तक भी आती है तो मैं 10 बजे रात तक भी मिलता हूँ। उसके बाद ही भोजन करता हूँ। निमंत्रण हमेशा चलते रहते हैं। आपके बीच में बैठे हैं, अभी मेरे पास सूची आ गई है, 5 में जाना तो जाना। अच्छा विधायक जी, काम बहुत सारे हुए हैं जो कि दिखते भी हैं, ग्राउंड लेवल पे दिखते हैं। सड़कों का नेटवर्क सही में बहुत अच्छा हो गया है। बिजली की आपूर्ति और बिजली व्यवस्था पहले से बहुत सुदृढ़ हो गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने बताया कि CHC और छपिया पे 250 की OPD बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब नेक्स्ट लेवल की अगर बात करें, अब नेक्स्ट लेवल में आप किन विकास की योजनाओं की तरफ जाना चाहेंगे? एक जो मेरा सुझाव हमेशा जनप्रतिनिधि से रहता है गोंडा के, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के अवसर अगर आप लाना चाहेंगे तो उस पर आगे कैसे काम करेंगे? हमारी सरकार का भी उस पर काम कर रही है बड़े पैमाने पर। मेक इन इंडिया बहुत बड़ा चल रहा है। हाँ, बड़ा चल रहा है मेक इन इंडिया। लेकिन हम लोग ऐसे पिछड़े क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में एक चीनी मिल है, बलरामपुर चीनी मिल, बमनान में। विकास की रोजगार की दृष्टि केवल एक चीनी मिल है और कोई नहीं। लेकिन हम लोगों का वो है कि कम से कम हमारे यहाँ भी कोई फैक्ट्री लगे जिससे लोगों को रोजगार मिले, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो। मैंने प्रयास किया था, जब समिट हुआ था, पहली समिट में मैंने प्रस्ताव भी किया, लेकिन जमीनें नहीं मिल पाई। मैं
मैंने उसको प्रभावित किया और कि मेरे यहाँ एक मनकापुर चीनी मिल है, एक भवनान में चीनी मिल है और एक इंडस्ट्री अगर पेपर मिल मेरे यहाँ सिंगार घाट या कहीं ऐसी जगह लग जाए, जमीन उपलब्ध करा दी जाए, तो 500 एकड़ करीब जमीन, बहुत बड़ा लैंड, बहुत बड़ा लैंड, वो लैंड मिल नहीं रही थी क्योंकि हमारे यहाँ उपजाऊ जमीनें हैं, लोग देने के लिए तैयार नहीं। तो वो कई बार आए, उसके मैनेजर, उसके लोग आए, जमीनें नहीं उपलब्ध हो रही। अच्छा। इसीलिए हम लोग, नहीं तो पैरवी में तो हमें दिल्ली तक जाना पड़े तो हम लोग उसके लिए जाने के लिए तैयार रहते हैं। बाकी ये तो है सरकार का लक्ष्य कि रोजगार से तमाम लोग बाहर जाते हैं, रोजगार की दृष्टि हमारे यहाँ के लोग बड़े पैमाने पर सफल हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, तमाम जगह अच्छे अच्छे कारोबार कर रहे हैं। अभी हमारे यहीं के एक किसान परिवार से हैं, बाबूलाल बरई, उन्होंने बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में काम किया है और कर भी रहे। विदेशों में उनके फल से लेकर सब्जी और बड़े पैमाने पर अलग अलग एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। हमारे यहीं से निकल करके बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। मैं उनका पैक हाउस का उद्घाटन था, मैं महाराष्ट्र गया था, उद्घाटन में शामिल देख के खुशी हुई। एक अधिकारी आया तो वो बताने लगा कि आज के डेट में मुंबई जैसे शहर में सबसे अच्छा, सबसे बड़ा पैक हाउस कोई है तो ये है, खुशी इंटरनेशनल कंपनी के नाम से। तो मेरे यहाँ के बहुत लोग बाहर हैं और अगर वो यहाँ कुछ करें तो लोगों को और ज्यादा रोजगार मिलेगा। मतलब आपका एक संदेश है उन लोगों के लिए जो सफल हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ भी कुछ ना कुछ करें, यहाँ पे उनको करना, रोजगार इनको मिल सकता है। और चूंकि अब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी हो, लखनऊ से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। 2.5 घंटे में आप 2.5-3 घंटे में आप लखनऊ आ सकते हो। आगे चल करके हम लोगों का प्रयास है कि हमारी ये अयोध्या की सड़क सीधे डुमरियागंज तक 4 लेन बने, इसके लिए प्रस्ताव चल रहा है। अभी दर्जी कुआं से, जिस रोड से आप गोंडा से आए, उसके लिए भी प्रस्तावित है कि दर्जी कुआं से लेकर इसको बस्ती से जोड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा होगी आगे तो इसको बस्ती से जोड़ा जाए, क्योंकि अयोध्या जब 20 साल बाद जाम की स्थिति में होगी तो सीधे बस्ती गौर से निकल करके और दर्जी कुआं को जोड़ेगी 4 लेन सड़क। इस पर सरकार का प्रयास चल रहा है। स्वामीनाथ छपिया मंदिर हमारे यहाँ, छपिया मंदिर में बहुत तीर्थयात्री गुजरात, महाराष्ट्र, विदेशों से लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता लोग भी आते हैं। सड़क 2 लेन बन गई, उसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री से रखा है कि उसको 4 लेन आगे स्वामीनाथ छपिया तक जोड़ा जाए। छपिया स्टेशन मंदिर के तट पर बनने जा रहा है। अभी उसमें हमने पर्यटन विभाग से बहुत कुछ और प्रस्ताव दिया है, जल्दी ही उसकी स्वीकृति हो जाएगी। वहाँ अच्छे अच्छे गेट बनेंगे और लाइटिंग का काम और तमाम काम बहुत बड़े पैमाने पर उसका, तो बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ होना है, अभी होना है। अब 2024 में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैं देख रहा हूँ आपने अपने समर्थकों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, चुनाव पे चर्चा चल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं गोंडा लोकसभा चुनाव में, क्या असर रहेगा, क्या माहौल है भाजपा के प्रति, लोगों का इस समय क्या रहेगा? 2024 का चुनाव चल रहा है, बिगुल बज चुका है। चुनाव अच्छा रहेगा, चुनाव हमारे प्रत्याशी जीतेंगे, भारी वोटों से जीतेंगे। आपको मैं 2019 की एक घटना बता दूं। 2019 में ऐसे चुनाव चल रहा था और उस समय भी हम लोग ऐसे ही टीम हम लोग लगातार बने। उस समय हमारे प्रदेश के प्रभारी हुआ करते थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी, बैठक ले रहे थे। उनको था कि गोंडा लोकसभा हम लोग हार रहे हैं, हम लोगों की क्लास लगी थी। हम लोगों ने अपने अपने विधानसभा, सभी विधायक थे हमारे, सभी लोग थे, लोकसभा प्रभारी थे। उस समय था कि हमने कहा भाई साहब कहाँ हम हार रहे हैं। एक एक विधानसभा की समीक्षा हुई, जो हमारी समीक्षा हमने बताया तो जो रिपोर्ट उनको मिली थी कि उसमें गोंडा हम हार रहे हैं। हमने कहा हम कहीं नहीं हार रहे हैं और जिस दिन हम लोग ऐसा हो जाएगा तो 2022 में आप टिकट मत दीजिएगा। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा चैलेंज आपने लगा दिया। हमने कहा इतने बड़े नेता हैं और आप हम लोगों के बीच में आए और पूछ रहे हैं तो हम क्यों हारेंगे। हमने 2 साल काम किया जनता के बीच में, हमने अच्छी अच्छी सड़कें बनवाई है, हमारी बिजली अच्छी हो गई, हम सभी जनपदों को बिजली बराबर दे रहे हैं, गाँव में 18 घंटे बिजली दे रहे हैं। तो जनता मन बना चुकी है। आज वही चुनाव 2024 का, 24 का चुनाव भी राममय है पूरा। हम नीचे तक कितना तक जाएंगे। अभी जहां से लोग शुरुआत करेंगे, हम लोग पूरा ठंडक विकसित भारत अभियान के तहत हम लोगों ने पूरा, और आपको मैं बताऊं कि लगातार जब तक कार्यक्रम चलता रहा, हमारे कार्यकर्तागण हम लोग लगातार काम किए।
जनपद में सबसे ज्यादा मीटिंगों में उपलब्ध रहने वाला मैं इकलौता विधायक था। क्या ये पीडीएफ सबसे- फैक्टर को काट पाएगा? बिल्कुल काट पाएगा, कहीं कोई फैक्टर नहीं है, कहीं कोई फैक्टर नहीं है। जो हम लोग आपकी चुनाव विरोधी- भारी भारी मतों से हम लोग जीते। देखिए होता क्या है, चुनाव आदमी हर लक्ष्य, हम गरीबों को राशन देने का काम कर रहे हैं, हम अच्छी अच्छी सड़क बनवा रहे हैं, हम बिजली दे रहे हैं, हम सबको देने का काम करते हैं। हमने ये नहीं कहीं कहा कि हम इनको देंगे इनको नहीं देंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हमारी सरकार चल रही है। हम सभी को कोरोना काल में कोई पीडीए हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो, बसपा हो, कोई पार्टी कोरोना काल में किसी को पूछना है। केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार दिन रात करके एक साथ लगा रहा और हमारी सरकार लगी रही और डबल राशन देने का काम किया कि हमारे लोग जितने भी बाहर से आए हों, यहाँ जो लोग हुई, कोई भूखे ना रहने पावे, कोई भूखा सोने ना पावे, सबको भोजन की व्यवस्था, सबको दवा की व्यवस्था, टीकाकरण कैसे हो, हमारे कार्यकर्ता लगातार दिन रात लगे रहे। उसका परिणाम ये रहा कि आपने देखा होगा 2022 का चुनाव बड़े वोटों से हम लोग जीते। तमाम लोग तमाम विरोध कर रहे थे, तमाम बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में एक माहौल खड़ा कर दिया गया था, लेकिन बड़े बहुमत से हमारी सरकार जीत के आई और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी दोबारा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और आज आप देख रहे होंगे पूरे हर दलों में भगदड़ मच गई। सभी लोग जानते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को बनना है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दूसरा कुछ होने वाला नहीं है, तो विकल्प किसी के पास कोई नहीं है, केवल मोदी इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर कास्ट कैलकुलेशन की बात करूं, गोंडा लोकसभा में श्रेया वर्मा कुर्मी वोटों को टारगेट कर रही हैं। कुर्मी जात के आप बड़े नेता ऑलरेडी यहाँ पर स्थापित हैं और माने जाते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या श्रेया वर्मा की तरह 100% कुर्मी वोट जाएगा या फिर आपकी विकास की योजनाएं प्रभावी रहेंगी? कहीं नहीं जाएगा, कोई भी जाति का वोट कहीं नहीं जाएगा। देखिए चुनाव आता है तो लोग जातियों की बात करते हैं, तमाम फैक्टर की बात करते हैं, लेकिन चुनाव होता है, चुनाव पार्टी के नीतियों पर लड़ा जाता है। उस समय भी आज लोकसभा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की श्रेया वर्मा 2019 में इनसे बड़ी नेता कांग्रेस की प्रत्याशी कृष्णा पटेल थी और उस समय भी ऐसे ही सवाल हम लोगों से पूछे जाते थे और हम लोगों ने जब चुनाव का बिगुल बजा तो आप देखें कितने वोटों पर रुक गए। हमारे समझ से 24-25 हजार वोट मिला था पूरे लोकसभा क्षेत्र में और गायब होके चली गई। और हम लोग जितना हमारे कार्यकर्ता तो जानते ही थे, हमारे बड़े बड़े नेता नहीं जानते थे कि 5 लाख वोट हमारे इस लोकसभा में, गोंडा लोकसभा में 5 लाख वोट मिलेगा और 5 लाख वोट मिला। लगभग मैं समझ से 55% वोट हमारे प्रत्याशी को मिला। तो कोई जातीय फैक्टर नहीं, कोई वो नहीं, एक जात से कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई जातीय फैक्टर नहीं। आपको मैं बताऊं, मैं खुद अपने गौरा विधानसभा की बात कर लूं, मैं चुनाव लड़ रहा था, तमाम लोग जातियों के फैक्टर, तमाम लोग, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, वैसा किसी का नाम नहीं कह लिया। मैंने केवल अपनी बात रखी, विकास की गाथा रखी, मैंने जो किया वो किया। आशीर्वाद देने का काम है, हम आशीर्वाद मांगेंगे, जनता का समर्थन, जनता इसीलिए तो वोट देती कि हम विकास करेंगे। हमने 17 से पहले इनका सपा का विकास देखा है, एक भी किसी को गल्ला नहीं मिलता था, राशन नहीं मिलता था, सब बेचवा दिया जाता था, किसी को आवास नहीं मिलता था, किसी को किसान सम्मान निधि नहीं मिलता था, किसी योजना का लाभ नहीं मिलता। आज सारे दलाल माफिया उस समय हावी थे, आज सारे दलाल माफिया गौरा विधानसभा से गायब हैं। आज वही विरोधी बचे हैं जिनकी नहीं चल रही है दलाली मक्कारी, वही परेशान है। एक अंतिम सवाल मैं पूछूंगा, आपका जब दूसरी बार टिकट होना था तो कुछ संशय आनंद सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। क्या इस चुनाव में आपका पूर्ण समर्थन कीर्तिवर्धन सिंह जी को मिल रहा है और मिलेगा या भाजपा को मिलेगा? हमारा पूर्ण समर्थन माननीय सांसद जी को, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन मिलेगा और हम लोग भारी बहुमत से जीत के आएंगे। उस समय क्या था, क्या नहीं था, क्या लोगों में था, पार्टी तय करती है, पार्टी कैंडिडेट तय करती है, पार्टी कैंडिडेट तय करती है। और पार्टी उस समय भी लोग क्या कह रहे थे, क्या नहीं कह रहे थे, लेकिन हमारी पार्टी के नेता, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी,
और उस समय माननीय संगठन मंत्री माननीय सुनील बंसल जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, हम लोग जब काम करते हैं तो हमारे बड़े नेता जो भी कोई भी होगा, सांसद हो, विधायक हो, वो बड़े नेता उसको बहुत उससे देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो मिलने गया था, उस समय भी सत्र चल रहा था, हम लोग मिलने गए थे, तो उस समय भी कहा गया था कि आप जाइए, आप क्षेत्र में प्रचार करिए, कहीं किसी का कोई वो नहीं, टिकट की कोई चर्चा ही नहीं थी। तो फर्जी लोग नीचे तक, जिनको पता ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या होता क्या नहीं। इस बार भी तो हम लोग कयास लगा रहे थे, तमाम आपके साथियों ने कयास लगाना शुरू कर दिया था, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा, मैंने हमेशा कहा कि हमारे सांसद को टिकट मिलेगा और हमारा प्रत्याशी जीतेगा। पार्टी बहुत दूर तक दूरगामी सोच रखती है, पार्टी सब कुछ जानती है और नीचे तक जानती है कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, हम कैसे जीतेंगे। हमारी पार्टी उस पर काम करती है, हर चीज में, हर क्षेत्र में सर्वे होता है। हम लोग पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो दिशा निर्देश देती है उस पर हम लोग काम करते हैं और हम लोग तन मन धन से हम लोग लगातार पार्टी के लिए काम करते हैं। और हम लोग केवल चुनाव आता है तब चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम लोग लगातार 24 घंटा चुनाव लड़ते हैं। मैं आपके बीच में सीधे लखनऊ से आ रहा हूँ, अभी हम लोग बैठक कर रहे हैं, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, उसकी तैयारी चल रही है और हमारे कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं, भारी संख्या में हम लोग कल पहुंचेंगे और फिर हम लोग आगे बैठक करके, चुनाव संचालन समिति की बैठक करके, हम लोग गांव-गांव, एक-एक गांव, हम लोग को पूरा आंकड़ा पता रहता है क्षेत्र में, जब चलते हैं तो हम लोग पता रहता है। और हमारे यहाँ तो बभनजोत ब्लॉक हो, चाहे छबिया ब्लॉक हो, चाहे मनकापुर के आंशिक के गांव हो, हर गांव में अच्छा भारतीय जनता पार्टी का वोट है और सब लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और हम लोग जीतेंगे। हम तो 5 गांव मुस्लिम बाहुल्य गांव हम तो जीत के आए 2022 के चुनाव में, मुस्लिम बाहुल्य गांव हम 5 गांव जीत के आए, जहां हमें 2017 के चुनाव में एक गांव कोलई करीब है, जहां हमें 37 वोट मिला था, वहां करीब लगभग 300 के वोट मिले। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, कोई ये बड़ा चुनाव है, ये मोदी का चुनाव है, बहुत बड़ा नाम है, इस देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना है और 2047 तक इस देश को विकसित देश बनाना। उससे पहले कैसे देश हमारा तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में खड़े हो, हम उस पर काम कर रहे हैं। हर आदमी सोचता है कि आज आतंकवाद समाप्त हो गया, आज हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारा देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रदेश, जहां लोग फैक्ट्री कोई लगाना नहीं चाहता, फैक्ट्री बंद करके लोग प्रदेश छोड़ के जा रहे थे, आज कानून का राज है प्रदेश में। तो आज जो स्थिति है, जो विकास की गति है, जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, आज जो अच्छी अच्छी ट्रेनें चल रही हैं, एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, भगवान राम का मंदिर बनके तैयार हो गया, तो ऐसे ऐसे धारा 370 समाप्त हो गए, ऐसे ऐसे मुद्दे अभी चुनाव आने दीजिए, कोई टिक नहीं पाएगा। CAA सारी चीज लागू हो गई, तो कहाँ कौन लड़ेगा चुनाव, किसी के पास कोई मुद्दे नहीं है। मतलब ये कि आपके और कीर्तिवर्धन सिंह जी कोई डिफरेंस नहीं, कोई वाक्य के बाद से दूरियां नहीं हुई, कोई दूरियां नहीं, कभी नहीं, ना रही ना है, ना रही ना है। और राजा साहब से कैसे कोई कहीं को नहीं, कोई मधुर संबंध है राजा साहब? मधुर संबंध। चलिए, ये हम लोगों के पिता तुल्य हैं, पिता तुल्य। मैंने भी उस समय भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, और सब जनता जनार्दन दुख तो हुआ होगा, लेकिन नहीं, कोई दुख नहीं, हाँ, कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। चलिए, ये है बेबाक विधायक श्री प्रभात वर्मा जी, सत्यता के साथ अपनी बातें रखी और अपने विकास की परियोजनाओं को, जो कि धरातल पर उपलब्ध है। अगर आप गौरा विधानसभा आएंगे तो ऐसा नहीं है क्योंकि हम लोग घूमे हैं और विधायक जी से इनके क्षेत्र में ही मिलने आए हैं, दिखता है सड़कों पर बहुत काम हुआ है, विद्युत व्यवस्था पर पूरे प्रदेश में बहुत काम हुआ है और बहुत सारी योजनाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भविष्य में भी लाई जा रही हैं। केंद्रीय जो संगठन है भाजपा का, केंद्र सरकार है, वो भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, जिनसे आशा है, जैसा कि विधायक जी ने कहा, कि लोकसभा चुनाव में काफ़ी लाभ मिलेगा। बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आ चुका है, मुस्लिम बाहुल्य जगहों पर इनको वोट प्राप्त हुए हैं, आप विधायक बनकर आए थे और कहीं ना कहीं संभावना विधायक जी को लगती है कि लोकसभा चुनाव में भी वही पराक्रम फिर से होगा और ऐसे ऐसे लोग और आकर भाजपा से जुड़ेंगे जो शायद भाजपा को पहले वोट ना देते हैं। तो विधायक जी, माना जाए कि जीत का अंतर बढ़ेगा? बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आप विधायक जी के जीवन से ऐसे ही प्रेरणा लें, अपने जीवन में और सुधार करें
आप जो भी करते हैं बहुत अच्छा करें और जीवन में ऊंचे मुकामों पर जाएं। देखते रहिए गोंडा पोस्ट। धन्यवाद।